हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी राइट नाउ। क्या है आपके पार्टनर की, आपकी चाहे सिचुएशन कुछ भी हो रिलेशनशिप में अभी राइट नाउ, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सो जैसे जैसे मैसेजेस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बताती रहूँगी और आपको ये देखना है कि आपके साथ क्या क्या रेजोनेट करता है। ओके, सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी। हर्मिट, स्टार, जस्टिस, 5 of cups, the world, king of wands, the empress, and we have 3 of swords with king of swords. Okay, so सबसे पहले साइन, यस, ओके। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, लियो, सिंह राशि और टॉरस, वृषभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आती है मुझे। और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है यहाँ पर। लियो और लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कन्या राशि भी स्ट्रांग है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी है यहाँ पर। अर्थ साइन भी स्ट्रांग है पूरा का पूरा। ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें से टॉरस और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पर। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, जिसमें से कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉरस के साथ वर्गो भी बहुत स्ट्रांग है। ओके, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग साइन बता दी, बिकॉज साइन सारे आते हैं, आपको जानना होता है कि स्ट्रांगली कौन सा है। यहाँ पर वर्गो है, ठीक है, यहाँ पर एक्वेरियस है, लिब्रा है, लियो है और टॉरस है, स्कॉर्पियो है, ये स्ट्रांगली है। ओके, नंबर की बात करूँ, 8 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 9999 एंड 989 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3333 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5, नंबर 21 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड नंबर 13 एंड 14, जैसे मैं बता चुकी हूँ। ओके, ऑलराइट। करंट एनर्जी की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है राइट नाउ। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखते हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पर कहाँ पर थर्ड पार्टी, बट ऐसा दिखता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। जैसे कि आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में मुझे नज़र आते हैं। कोई तो है और कोई लेडी है। कोई लेडी है, एयर साइन से हो सकती है या फिर लियो हो सकती है। ठीक है, फायर या एयर साइन से कोई लेडी है जो हो सकती है। अब इनकी मदर हो सकती है, ठीक है, हो सकता है इनकी सिस्टर हो। सो ये नज़र आता है कि उसके कंट्रोल में है। ऑलराइट, और अभी हाल फिलहाल इसी लेडी ने इनका दिल दुखाया है किसी बात को लेकर के, ये यहाँ पर नज़र आता है। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि आप दोनों का एयर और फायर का कॉम्बो हो। अर्थ साइन या फिर फायर साइन के का कॉम्बो हो सकते हो आप दोनों, या फिर एयर या
एयर और फायर साइन का कॉम्बो हो सकता है, ये नज़र आता है, आप देखिएगा, ठीक है। एयर साइन में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इन साइन में से आपके और आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। कुछ के लिए जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए ऐसा नज़र आता है जैसे कि ओके, सो यहाँ पर देखो, जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन दोनों के लिए ये एनर्जी है कि यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा ना परेशान है। पता है क्यों? इसलिए है क्योंकि पहले आप कुछ और थे और अब आप कुछ और हो गए हो, ठीक है। जैसे कि पहले आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे, बट आप कहीं ना कहीं अब बदल चुके हो और इस बात से इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ और ये इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो बदलाव आया इन्हीं की वजह से आया, इन्होंने जो काम किया उस वजह से ये आया है। जैसा इन्होंने किया, जिस तरीके से किया, तो इनको लगता है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया, जिसकी वजह से आप बदल गए हो अपनी ज़िंदगी में। पहले आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, बट अब आप तीखा बोलने लग गए हो। इनको ऐसा लगता है अब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अब आपको ये प्यार के नाम से ही गुस्सा आता है, रिलेशनशिप के नाम से ही गुस्सा आता है, और ख़ास तौर पे जब ये बोले कि मैं सच बोल रहा हूँ, इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, इनको ऐसा लगता है। ऑलराइट, एंड अभी इनका दिल दुखा हुआ है, किसी लेडी ने इनका दिल दुखाया है, ऐसा नज़र आता है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नज़र आता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ फिर रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अपनी लाइफ क्या, अगर आप जॉब करते हो तो क्या जॉब करते हो, क्या वही कर रहे हो जो पहले करते थे या फिर बदल ली है, या फिर किस तरीके से आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रखी है और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और ये चीज़ देख करके भी थोड़े से हैरान है और इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि हाउ कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें। ओके, एंड ऐसा लगता है जैसे कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हो, तो इनका ये भी है कि आप क्यों इतना ट्रैवल कर रहे हो, ये भी ये जानना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में कहीं गए हो घूमने के लिए और वहाँ की पिक्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो, सो ये चीज़ भी ये कहीं ना कहीं देख पा रहे हो, तो इनका वहाँ पर भी ध्यान जा रहा है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों गए हो, क्या रीज़न है और क्या कुछ चल रहा है। सो ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, ये नज़र आता है। यहाँ पर हील होने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि हील होने की कोशिश करें। एंड आई फील, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है जैसे कि ये जो चीज़ें जानने की आपके बारे में कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ से इनको ये पता चला, या तो आप ये ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से इनको ये आइडिया लगा है कि आप किसी तरीके की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, ये ज़रूर इनको ये पता चला है, ये नज़र आता है मुझे, ठीक है। ये जो भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से इनको ये पता चला है कि आप कुछ हीलिंग कर रहे हो। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके लिए भाई इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पहले ये इंसान खुद के फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देता था, अपने काम पे ध्यान देता था, बट अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। इनको, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हो, या फिर मैं अबंडेंट किस तरीके से, अब देखो अबंडेंस का सबकी नज़रों में अलग मायने हैं। अबंडेंस किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए अपनों का प्यार है, किसी के लिए अपनों की खुशी है, किसी के लिए घर है, किसी के लिए ब्लेसिंग्स हैं, किसी के लिए मैं बोलूँ कि अबंडेंस ये है कि वो दूसरों की सेवा करना चाहते, वो उसको मौका चाहते, वो उनके लिए अबंडेंस है। अबंडेंस सबके लिए अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई टैरो डेक खरीदना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, फिर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, सो मैं उसकी कामना करती हूँ, मेरे लिए वो चीज़ अबंडेंस बन जाएगी, जिस दिन वो मुझे मिलेगी वो मेरे लिए अबंडेंस होगी। ओके, तो यही होता है कि सबके लिए अबंडेंस के मायने अलग अलग है, और वैसे ही आपके पार्टनर के लिए अबंडेंस का मायना अलग है। कैसे आप और भी ज़्यादा समझदार हो रहे हो, ठीक है, एक तरीके से
इनका वहीं पर ज़्यादातर ध्यान जाता है। एक समझदार इंटेलिजेंट लड़की या लड़का जिसके पास सब सलाह करने के लिए आते हैं, जो बहुत समझदार है, अपने हर काम को परफेक्टली कर रहा है, जहाँ पर हाथ लगा रहा है वहीं पर वही चीज़ सोना बन रही है। कैसे, क्या मतलब होता है जहाँ हाथ लगा है वहीं सोना? मतलब कि अपने काम को इतना परफेक्टली कर रहा है कि वो कामयाब होता ही होता है उस काम में। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदल गए हो और काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो, और कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत भी आप इन्हें लगने लगे हो। आपका ये बदला हुआ अंदाज इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी लगता है कि इसने जो कुछ आपके साथ किया ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इसने। ठीक है, इसको ये भी लगता है। ये कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, और मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। किस तरीके से जस्टिस? जिस तरीके से आपका इसने हार्ट ब्रेक किया ना, अब ये कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, अब ये उस टूटे हुए दिल को हील करना चाहता है। उस दिल को जहाँ पर इसने किसी भी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया, उसको प्यार से भरना चाहता है। उन घावों को, उन पास्ट की यादों को भुलाना चाहता है। चाहे इसने कुछ बोला, तीसरे पर्सन को लाया, या फिर इसने बहुत कुछ आपको रिजेक्ट ही कर दिया। काफ़ी बार आपने कोशिश की और लास्ट में बोल दिया कि मुझे बात बिल्कुल करनी ही नहीं है। आपको किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से हर्ट किया इस इंसान ने, लेकिन अब इस इंसान को ना आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रही है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अलग इनको लग रहे हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्हें लग रहे हो। और इसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसने ठीक नहीं किया आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है इनको रियलाइजेशन हुई है। अगर किसी लेडी ने इनको धोखा दिया है तो शायद वो कुछ इसी तरीके का धोखा है जैसा इन्होंने आपको दिया। जैसा दर्द इन्होंने आपको दिया, वैसा दर्द शायद इन्होंने फील कर लिया, और उसके बाद में ये इनको फील हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, और अब उस चीज़ को सुधारना ये चाहते हैं। और आपका जो दिल टूटा है ना, उसको कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं, बिकॉज इनको उस दर्द का एहसास हो गया कि कितना दर्द होता है उन सारी चीज़ों में, कितनी तकलीफ़ होती है उन सारी चीज़ों में। सो कहीं ना कहीं अभी अपने हार्ट को हील, आपके हार्ट को हील करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको बेचैनी सी हो रही है। किस बात की बेचैनी? कि बेचैनी ये कि इन्होंने किसी का दिल दुखाया इतने दर्द में। जब खुद को दर्द मिला तो एहसास हुआ दूसरे के दर्द का, और जब दूसरे के दर्द का एहसास हुआ तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये है कि भाई मुझे सुकून तब मिलेगा जब मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, या फिर मैं उसका दर्द किसी तरीके से कम कर पाऊँ। ठीक है, सो एक तरीके से पता है इस इंसान को ये भी डर है कि अगर मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो कहीं मैं उसका दर्द कम करने की जगह उसका दर्द ज़्यादा बढ़ा तो नहीं दूंगा। तो इस वजह से भी क्या करते हैं कि काफ़ी बार रुक जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डर है कि कहीं मैं अपनी तरफ से, मैं तो जा रहा हूँ कि भाई ये जा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं जिस सामने वाले का दिल दुखाया तो उसके दिल को थोड़ी सी राहत पहुँचाऊँ, थोड़ा उसको प्यार दूँ, केयर दूँ, तो शायद वो पास्ट की चीज़ को भूले, शायद उस दर्द से बाहर निकले, शायद मैं समझा पाऊँ, अपनी बात रख पाऊँ और माफ़ी मांग पाऊँ, कोई भी जो भी इनके मन में चल रहा है। सो वो चीज़ एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, बट इनको ये लगता है कि कहीं हील होने के बजाय आप ज़्यादा दुखी तो नहीं हो जाओगे। इनको कई बार ये ख्याल आता है कहीं आप भूल गए हो पास्ट की चीज़ों को, और ये जा कर के कहीं उस घाव को ताज़ा कर दे, हरा कर दे, कहीं ये वही चीज़ें फिर वापस याद दिला दे आपको, तो बात उल्टी पड़ जाएगी। तो इस डर के मारे ना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग को, ये नज़र आता है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। विक्ट्री, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, डे ड्रीमिंग, इंडिसीजन। सी इंडिसीजन है, ये एंजाइटी भी है। सी देख रहे हो, वही कार्ड निकले हैं, वही एनर्जी निकली। ये कार्ड्स क्या बताते हैं भाई? एक बात बताओ ज़रा मुझे कि आपको किसी चीज़ में जीत मिलेगी,
आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए, और आपको वो सक्सेस मिल जाती है तो आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होगा ना बहुत ज़्यादा कि हाँ मैंने ये कर दिखाया, होगा ना। सो वही विक्ट्री वाली वही खुशी है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपको पा कर के खुद को प्राउड फील करेंगे। आपका साथ इनको प्राउड फील करवाता है हमेशा। और ऐसा लगता है जैसे कि अगर ये इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया ना, तो कोई रिंग आपको दे कर के कि आपके दिल के दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी खुशी के तौर पे कि रिंग देख करके आप खुश हो जाओ। प्लानिंग कर रहे हैं कि हाउ कैसे करूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस एंजल को देखो ज़रा किस तरीके से ख्यालों में डूबी हुई है। भाई डे ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग नहीं बोलूँगी मैं, ये बोलूँगी कि ख्यालों में डूबे रहते हैं सारे दिन और प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या ऐसा करें जिसकी वजह से आप खुश हो जाओ, आपको अच्छा लगे। सो आई फील कि ये कोई रिंग आपको दे करके आपको खुश करना चाहते हैं कि आपको एक अच्छी खुशी महसूस हो। बट इनको वही वही इनडिसीजन क्यों है। अब भाई ऐसी सिचुएशन में इनडिसीजन क्यों हो सकता है इंसान को, आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ इसके पीछे क्यों हो सकता है। डर है ना उसके मन में किसी ना किसी बात का, एंजाइटी है उसको कि कई चीज़ें खराब ना हो जाए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या ठीक रहेगा ऐसे वक्त में करना, ठीक है। तो इसीलिए इतना सोच रहा है और इसीलिए इतना, ये जो भी लड़का या लड़की जो भी है ना, इसीलिए इतनी प्लानिंग कर रही है या कर रहा है वो। जब इसको ठीक लगेगा तो ये आगे बढ़ेगा। अभी तो इसको ठीक नहीं लगता, इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि कहीं हर्ट ना कर दूँ मैं, कहीं वो पास्ट की चीज़ें भूल गई वो या भूल गया और कहीं मैं जा कर के दोबारा वही चीज़ें शुरू ना कर दूँ। और पता नहीं मैं आगे कितना साथ दे पाऊँगा, कितना साथ दे पाऊँगी, उसको ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आती हैं। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ऑलराइट, आप खुद इस सिचुएशन में खुद को फील करके देखो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप भी तो सोच समझ कर के कदम बढ़ाओगे ना अपनी तरफ से, बहुत सोचोगे, यकीन मानो बहुत सोचोगे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सी, अपने कॉन्फिडेंस में रहो भाई, अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो कि ऐसा नहीं है कि कहीं आप होप ही गो दो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, कॉन्फिडेंस रखो भाई अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर और अपने काम के ऊपर। जो भी मैनिफेस्टेशन की अभी तक, जो भी मेहनत की, जो भी इंतज़ार किया, मिलेगा ज़रूर। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आप ही के साथ है, ये मान करके चलो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जीत आपकी ही होनी है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो आपको आंसर चाहिए वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जिन आंसर्स की आपको ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर के ऊपर काम करो, ओके जो भी डर है ना उसके ऊपर काम करो। कॉन्फिडेंस इज योर की, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर की वजह से कुछ इनसिक्योरिटीज आते हैं और नेगेटिव थॉट्स में जाते हो कि भाई अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस बना करके रखो अपना, पॉसिबल है, क्योंकि लक आपके साथ है और जीत आपकी ही होनी है। और आपको जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वो आंसर्स भी मिल रहे हैं, बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन की ज़रूरत है। एक्शन किस तरीके के, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, रीडिंग सुनते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और कमेंट बॉक्स में भी क्लेम करते हैं, और बहुत सारे क्लेम भी नहीं करते हैं। और एक्सपेक्ट ये होता है उनका ये रहता है कि सब हो जाए। चाहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा, आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्टेशन भी करनी पड़ेगी, ओके। और हर चीज़ को भाई सोचो, मान लो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बोलो कि दी हम तो इतने सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, तो फिर उसको बदलो। आपने एंजल्स आंसर्स के कार्ड में देखा है, उसमें क्या कहते हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नए तरीके से अब शुरू करो। वो होगी वो चीज़ें, वो असर नहीं कर रही, शायद उसके जिस इंसान पे आप ये आजमा रहे हो ना,
वो इंसान के आसपास नेगेटिविटी बहुत है या फिर वो इंसान खुद ही नेगेटिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ उस पर असर नहीं कर रही है, या फिर वो इंसान उस मैं बोलूँ कि उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर कहीं गड़बड़ कर रहे हो आप, बट उस चीज़ को छोड़ दो। फिर अगर उससे काफ़ी लंबे टाइम से असर नहीं हो रहा, उस चीज़ को छोड़ दो, दूसरी चीज़ ट्राई करो, शायद उसका असर उसके ऊपर ज़्यादा रहे। ठीक है, हो सकता है आप मान लीजिए वाटर टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, बट असर नहीं हो रहा। ओके, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, शायद उस इंसान को वो एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो आप बदल दो। ओके, आप बदल दो, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो दूसरी टेक्निक यूज़ करो, शायद वो उसको जा कर के असर करे। ठीक है, तो वैसे असर सारी ही टेक्निक्स करती है, बट कुछ गड़बड़ हो रही होगी वहाँ पर आपसे, ऑलराइट, इसलिए वो ठीक से नहीं हो रही तो दूसरी करो, शायद वो अच्छे से कर पाओ। ठीक है, क्या होता है कई बार अफर्मेशंस में गलती हो जाती है कई बार, इट्स ओके। आप 5x55 वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो, 5 दिन तक 55 बार आपको लिखना होता है, बट उसमें भी आपको पहले ना एक अफर्मेशन रेडी करना होता है, पॉजिटिव अफर्मेशन कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। आगे लगाना होता है थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, कान्हा जी, महादेव जी, जिन्हें भी आप मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, यूनिवर्स लिख सकते हो, एंजल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, थैंक यू लिख के उनका नाम लिखना है, और उसके आगे आपकी जो विश है ना, वो मुझे मिल चुकी है, वो मुझे मिल गई है, मुझे दे दो, मुझे चाहिए नहीं, मुझे मिल गई है। ये अफर्मेशन रेडी करो और एक जगह चूज़ कर लो जिस पे 5 दिन लगातार वहीं बैठ कर के करना है, और एक टाइम चूज़ कर लो कि इतनी बजे ही मुझे, ठीक इतने बजे यहाँ आकर के बैठ कर के मुझे ये लिखना है, और जब लिखते टाइम पूरा ध्यान इसी पे रहेगा, और मुझे कोई टोकना नहीं चाहिए, कोई भी घर वाला कि मुझे ये पानी दे दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, नहीं। ऐसा टाइम चूज़ करो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उस वक्त, और आप पूरा 55 बार लिख पाओ पूरे ध्यान के साथ, और बीच में कोई रोक टोक ना हो। ऐसा टाइम चूज़ करके बैठना और पूरे ध्यान से वो लिखना है। आप रेड पेन का यूज़ कीजिएगा उसमें, ठीक है। एंड आपको ये काम अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको शुक्रवार के दिन नहीं करना है, आपको सोमवार के दिन से शुरू करना है। ओके, सोमवार के दिन से आप इस चीज़ को शुरू करें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।